नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है एंटोनिम का। एंटोनिम को अपोजिट भी कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ विलोम शब्द होता है। यहाँ पे कुछ चुनिंदा एंटोनिम्स हमने लिए हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं। पहला है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। जो कोई कार्यक्रम होता है उसको स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसको बोलते हैं एडजन। तो इसका एंटोनिम यानी इसका ठीक अपोजिट होगा, वो होगा कन्वीन, प्रोसीड, एमिलियरेट और एक्सिलरेट। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान या विस्मृति। इसका एंटोनिम है पनिशमेंट, रिट्रीब्यूशन, कंडेमनेशन और चेस्टाइजमेंट। उसके बाद में है असेट। असेट का मतलब होता है संपत्ति और इसका एंटोनिम होगा डेट, कॉन्ट्रैक्ट, लायबिलिटी, रिटार्ड। उसके बाद में है ऑडेशियस। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी, दूसरा अर्थ निर्लज भी होता है इसका। तो इसका एंटोनिम है टिमिड, स्क्रूपुलस, कावर्डली, डिस्क्रीट। स्क्रूपुलस काफ़ी अच्छा एंटोनिम है ऑडेसियस का, और डिस्क्रीट भी। उसके बाद में है एनेक्स। एनेक्स यानी होता है जोड़ना या मिलाना। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसकनेक्ट, डिसइंटेंगल, आइसोलेट और सेपरेट। उसके बाद में है एवरिस। एवरिस का मतलब होता है लोभ, लालच। तो उसका ठीक उल्टा अर्थ निकलेगा लिबरलिटी, एब्सटिनेंस, जेनरसिटी। उसके बाद में है एरिड। एरिड यानी होते हैं शुष्क, सूखा। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा वेट, डैम्प, ह्यूमिड, वाटरी, गीला या नम। उसके बाद में एथीस्ट। एथीस्ट यानी होता है नास्तिक, जिसका भगवान में विश्वास नहीं होता। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा थीस्ट, यानी भगवान में विश्वास रखने वाला, उसको मानने वाला, यकीन रखने वाला या श्रद्धालु। थीस्ट, बिलीवर, एडहेरेंट और डेवटी। उसके बाद में एम्बिग्यूस है। एम्बिग्यूस का मतलब होता है अस्पष्ट और संदिग्ध के लिए भी यूज करते हैं इसको। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्वियस, क्लियर, डेफिनिट, एग्जैक्ट। यानी एकदम स्पष्ट हो। उसके बाद में है बैन। बैन यानी होता है रोक या प्रतिबंध। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा परमिशन या कंसेंट, मंजूरी या आज्ञा हो जाएगा, स्वीकृति हो जाएगा। उसके बाद में है बाइकआउट। बाइकआउट यानी होता है बहिष्कार करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सस्टेन, सपोर्ट, रेनफोर्स और असिस्ट। उसके बाद में है बरी। बरी यानी गाड़ना या दफन करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सपोज, अनबरी, अनकवर, एक्सपोज। ठीक है, दो बार लिखे एक्सपोज। अनअर्थ होता है। एक्सपोज हो गया सामने लाना, अनबरी, अनकवर किस चीज़ को खोदना हो गया, बाहर निकालना हो गया, और एक और होता है अनअर्थ, UNEARTH, अनअर्थ हो जाएगा। उसके बाद में बैटल। बैटल यानी होती है युद्ध, लड़ाई होती है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रूस, पीस, आर्टिमिस, ये हो जाएगा। उसके बाद में है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मतलब होता है मोहित करने वाला, काफ़ी आकर्षक उसको बोलते हैं। तो इसका जो एंटोनिम होने वाला है वो रिपल्स, रिपेल, बोर, डिस्गस्ट। जो ठीक इसका उल्टा होगा, जो विकर्षित करता हो, जिसे देखकर घृणा आती हो, उसे बोलते हैं। उसके बाद में है डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना या बचाना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अटैक, अजोर्ट, इम्बार्क, चार्ज। मतलब हमला करना, आक्रमण करना, घात लगाकर हमला करना, वो होता है। उसके बाद में डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी यानी भेद या असमानता। तो इसका इसका एंटोनिम हो जाएगा इक्वलिटी या सिमिलरिटी, बराबर या समानता।
उसके बाद में है डिल्यूजन। डिल्यूजन यानी होता है भ्रम होना या मोह होना, तो उसको एंटोनिम हम ले सकते हैं बिलीफ है, रियलिटी है, ट्रूथ है। उसके बाद में इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक यानी होता है मितव्ययी, किफ़ायती, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेजेंट और वेस्टफुल हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा अपव्यय करता हो, खर्च करता हो, फिजूल खर्ची करता हो, उसको बोलते हैं। अर्थली है। अर्थली सांसारिक होता है, तो इसका एंटोनिम है हेवनली, अनवर्ल्डली, स्पिरिचुअल, डिवाइन, स्वर्गीय या फिर दैविक या इस संसार का नहीं हो, आध्यात्मिक, तो वो अर्थली का हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। उसके बाद में है फॉलो। फॉलो यानी होता है अनुसरण करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लीड, नेतृत्व करना हो जाएगा, प्रिसीड, सरपास और फ्लाउट इसका होता है। उसके बाद में फॉली। फॉली यानी होता है बेवकूफ़ी या मूर्खता, तो इसका एंटोनिम है विजडम या प्रूडेंस। उसके बाद में फ्यूरियस। फ्यूरियस यानी होता है क्रुद्ध, भीषण, तो इसके एंटोनिम्स हैं प्लीज्ड, हैप्पी, ग्लेड, काम, शांत, खुश, प्रसन्न होता है। उसके बाद में है जेन्यून। देखिए जेन्यून यानी होता है असली, सच्चा, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा स्प्यूरियस, बोगस, फेक, आर्टिफिशियल। उसके बाद में है गैलेंट। गैलेंट यानी होता है बहादुर, तो इसका ठीक इसका उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्द हैं यानी इसके एंटोनिम्स हैं वो है चिकन हार्टेड, फियरफुल, कावार्डली और टीमिड, डरपोक समझ सकते हैं हम। उसके बाद में हार्मनी, तो इसका ठीक उल्टा अर्थ होगा वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा या डिसोनेंस हो जाएगा। उसके बाद में है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन यानी होता है अपमान, तो इसका एंटोनिम्स हैं वो है इलेशन, जुबिलेशन, ग्रेटिफिकेशन। उसके बाद में है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटल यानी होती है आतिथ्य, सत्कार करना या मेहमान नवाजी जिसको कहते हैं, तो इसका एंटोनिम्स है वो है अनफ्रेंडली है, अनवेलकमिंग है, इनहॉस्पिटेबल हो जाएगा। उसके बाद में है इन्नेट। इन्नेट यानी होता है सहज या जन्मजात, तो उसके जो एंटोनिम्स है वो है लर्न्ड, एक्वायर्ड, असिमिलेटेड और डिसर्न्ड। उसके बाद में इमोर्टल। इमोर्टल यानी होता है अमर, तो उसका ठीक एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मॉर्टल, पेरिशेबल, इम्परमानेंट और टेम्परल। उसके बाद में है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है न्यायोचित, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनजस्ट, अनफेयर, प्रेजुडाइज्ड, बायस्ड। उसके बाद में है लैंड। लैंड यानी उधार देना, तो इसका एंटोनिम बोरो, ग्रेब, अडाप्ट और बैग हो जाएगा। उसके बाद में है लीगल। लीगल यानी कानूनी या विधि सम्मत, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इलीगल, अनलॉफुल, इलिसिट और प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड भी होता है। उसके बाद में है लेजिबल। लेजिबल यानी होता है सुपाठ्य या पढ़ने योग्य, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा अनरीडेबल और इलिजिबल, जिसे पढ़ा नहीं जा सके। उसके बाद में है लिबरेट। लिबरेट यानी मुक्त करना, उसके एंटोनिम हो जाएगा डिटेन, इम्प्रिजन और कन्फाइन हो जाएगा। उसके बाद में है मैच्योर। मैच्योर का एंटोनिम हो जाएगा इमेच्योर, यंग, अनराइप और चाइल्डिश। मैच्योर यानी वयस्क या परिपक्व होता है। उसके बाद में है मोबाइल। मोबाइल यानी होता है चल, उसका एंटोनिम हो जाएगा इमोबाइल, इमूवेबल, स्टिल, मोशनलेस और स्टेशनरी। उसके बाद में है मॉडर्न। मॉडर्न यानी होता है आधुनिक, उसका हो जाएगा एंशेंट, आर्काइक, पास्ट और ऑब्सोलीट, आउटडेटेड समझ सकते हैं। उसके बाद में है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस यानी लापरवाही या उदासीनता भी कहा जाता है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा केयरफुलनेस, अलर्टनेस, अवेयरनेस और हीडफुल। उसके बाद में है नैरो। नैरो यानी संकरा या तंग, तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे वाइड, ब्रॉड, स्पेशियस या स्पेसियस या एक्सपेंडेड हो जाएगा। उसके बाद में है नॉर्मली। नॉर्मली यानी सामान्यतः, एंटोनिम है इसके
एबनॉर्मली और ऑडली। उसके बाद में है ओकेजनल, ओकेजनली यदा कदा। इसके एंटोनिम्स है यूजुअल, रेगुलर, नॉर्मल, ऑर्डरली। उसके बाद में है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव प्रिमिटिव यानी आदिम। तो इसका एंटोनिम्स हैं सोफिस्टिकेटेड, एडवांस्ड, मॉडर्न और प्रेजेंट। उसके बाद में है प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर यानी होता है पूर्वज। तो उसके एंटोनिम्स हैं सक्सेसर, हेयर और डिसेंडेंट। उसके बाद में है प्रमोशन, प्रमोशन यानी उन्नति। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिमोशन, रिडक्शन और डिग्रेडेशन। उसके बाद में है परसुएड, परसुएड यानी फुसलाना, समझाना। तो इसका एंटोनिम्स हैं डिसवेड, डिटर, डाइवर्ट और डिस्करेज। उसके बाद में है रिलीज, रिलीज यानी मुक्त करना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एंगेज, डिटेन, इम्प्रिजन और कन्फाइन। उसके बाद में है रिलेक्टेंटली, अनिच्छुक। तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा विलिंगली, रेडिली और अनग्रजिंगली। उसके बाद में है रिलीजियस, रिलीजियस यानी होता है धार्मिक। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इरिलीजियस, इम्पायस और एग्नोस्टिक। उसके बाद में है सबलाइम, सबलाइम यानी होता है उन्नत, विशिष्ट। तो इसका एंटोनिम्स है लॉली, मीन, इंफीरियर, ट्रिवियल, ऑर्डिनरी। उसके बाद में स्ट्राइफ यानी होता है झगड़ा। तो इसके एंटोनिम्स हैं पीस, ट्रीटी, एग्रीमेंट, हार्मनी। उसके बाद में है सैंक्टिटी, सैंक्टिटी यानी होती है पवित्रता। तो इसके एंटोनिम्स हैं अनहोलीनेस, डर्टनेस और फिल्थ। उसके बाद में है सेटिस्फेक्शन, है सेटिस्फेक्शन यानी संतोष होता है। इसका एंटोनिम्स है डिससेटिस्फेक्शन है, डिसकंटेंटमेंट है और वेक्सेशन है। उसके बाद में है टेंजिबल, टेंजिबल यानी स्पष्ट, प्रकट। तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंटेंजिबल, वैग, ऑब्सक्यूर, अनक्लियर। उसके बाद में थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक। तो उसका हो जाएगा प्रैक्टिकल, एक्चुअल, फिजिबल और विएबल हो जाएगा। उसके बाद में टेंशन, टेंशन यानी होता है तनाव। तो लूजनेस हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा और लैक्सिटी हो जाएगा। उसके बाद में है यूनानिमस हो जाएगा, यूनानिमस यानी एक मत, सर्वसम्मत। तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिवाइडेड, सेपरेटेड और स्पिल्ट। उसके बाद में है यूनिक, यूनिक यानी अनूठा। तो उसका एंटोनिम्स है कॉमन, ऑर्डिनरी, यूजुअल। उसके बाद में वर्टिकल, वर्टिकल यानी होता है लंबवत। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्षितिज हो जाएगा। उसके बाद में वेक, वेक यानी जागना। तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्लीप, स्नूज, स्नोर और रिपोज हो जाएगा। उसके बाद में वर्शिप यानी पूजा करना या पूजा। तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिफाइल, डिस्पाइज, अब्यूज हो जाएगा। उसके बाद में है वर्दी, योग्य या गुणवान। वर्दी, वर्दी यानी योग्य या गुणवान। तो इसका एंटोनिम्स है अनवर्दी, इग्नोबल, इनएलिजिबल हो जाएगा। और उसके बाद में है वाइल्ड, वाइल्ड यानी होता है जंगली। तो उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सिविलाइज्ड, टैम और ह्यूमन। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।